नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ कपिल शर्मा। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव है। करीब 14 दिन बाकी हैं, जिसको लेकर सभी प्रत्याशियों ने अपनी प्रचार की रफ्तार तेज कर दिया है। गन्नौर से भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र कौशिक लगातार फील्ड में उतरकर पसीना बहा रहे हैं, लोगों से अपने पक्ष में वोटों की अपील कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र कौशिक मौजूद है, उनसे बात करेंगे। देवेंद्र जी, कल भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ है और एक दिन पहले कांग्रेस ने भी जारी किया था, तो कांग्रेस ने इसको बताया है, कॉपी बताया है इसको, क्यों कांग्रेस का ही सुनिए, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र पहले भी जारी किए हैं। हिमाचल में, कर्नाटका में, तेलंगाना में कहीं कुछ हुआ है क्या? कहीं वो जो कहते थे खटाखट पैसे आएंगे, वो मशीन कहाँ गई खटाखट? वो लगता है मुझे राहुल गांधी अपने साथ अमेरिका ही लेके वापस लेके आएंगे, भी नहीं आएंगे। तो इसलिए कांग्रेस के घोषणा पत्र का कोई मतलब ही नहीं है। कांग्रेस जो काम कहती है वो कभी करती नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं उनको 100% पूरा करेगी। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की 10 साल सरकार रही प्रदेश में, कहती है हमने विकास किया है, तो कांग्रेस कह रही है हमने विकास किया है। तो अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के राज में प्रदेश पिछड़ा। वहीं निर्दलीय जो उम्मीदवार है गन्नौर से, वो भी कह रहे हैं कि अब गन्नौर में 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ। देखिए, जो निर्दलीय प्रदेश की बात कर रहे हो, मतलब गन्नौर की बात तो बाद में, पर उसका खूब विकास हुआ, ये मेरी गारंटी है। उसके विकास में तो कोई कमी नहीं रही ना, तो वो कौन से विकास की बात कर रहा है? गन्नौर के अंदर आप देखिए, रेल कोच फैक्ट्री लगी है, सब्जी मंडी बन रही है, और अपना कन्या महाविद्यालय बन रहा है। तो गन्नौर के अंदर विकास की कोई कमी नहीं। जो कमियां रहेगी उसको हम आगे पूरी करेंगे, विकसित गन्नौर बनाएंगे। गन्नौर के जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के जो प्रत्याशी है गन्नौर से, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस से भाजपा का कोई मुकाबला नहीं है, देवेंद्र वर्सेस देवेंद्र का मुकाबला है, कांग्रेस बहुत आगे है। देखिए, अगर वो ये नहीं कहेंगे तो उनको तो पहले ही उनके, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई मुकाबले में भी है। वो तो मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। तो अभी जैसे आपने अपने भाषण में भी कहा कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा कि उनके पास भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फ़ोन आया। उसके बाद एक वीडियो भी वायरल हुई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, उन्होंने कहा कि मेरी किसी से बात नहीं हुई। तो क्या मानते हैं, ये क्या झूठा प्रचार है, क्या है? देखिए, भूपेंद्र हुड्डा जी बहुत सीनियर नेता हैं, मैं उनके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। पर सुनिए, भूपेंद्र हुड्डा का फ़ोन उनको आ सकता है, हमें तो फ़ोन आएगा तो नायब सैनिक आएगा, भारतीय जनता पार्टी से आएगा। हमारा ये बात का सवाई तो वो देना। अगर उनको हुड्डा का फ़ोन है तो बात तो वही बताएंगे। देवेंद्र जी, अब सोशल मीडिया पर लगातार मैसेज वायरल हो रहे हैं कि अब गन्नौर में वर्चस्व की और स्वाभिमान की लड़ाई है। बिल्कुल, गन्नौर के अंदर स्वाभिमान की लड़ाई है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत स्वाभिमानी है। एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगा। देवेंद्र जी, लास्ट सवाल आपसे। सरपंचों को लेकर लगातार बैठकें हो रही है, मीटिंग हो रही है, सरपंच कह रहे हैं हमने फलाने को समर्थन दिया, अगले दिन दूसरे सरपंच इकट्ठा हुए, वीडियो वायरल हुई, हमने कांग्रेस को समर्थन दिया, कुछ ने निर्दलीय को। अब 22 तारीख को इनकी महापंचायत है, तो कांग्रेस जो इनका सरपंच है, उनका समर्थन किस तरफ? अब देखिए मेरी बात, देखो, कोई भी कहीं एक लोग कहीं इकट्ठे हो ही नहीं सकते। ना कोई बरादरी है, ना कोई सरपंच एसोसिएशन है, ना कोई नंबरदार एसोसिएशन है। जहाँ आप सरपंचों की बात कर रहे हो, कल परसों मेरे घर प्रोग्राम थे गांव में, तो पीरगढ़ी थी, ये अपना पीरगढ़ी का सरपंच आपके सामने था। कल लोकेश सरपंच दतौली का आपके सामने था, और उम्मेदगढ़, ग्यासपुर, रामनगर, जहाँ भी सारे सरपंच हमारे साथ हैं। ये झूठा प्रचार करें, 5-7 लोगों को लेके बार बार उनकी वीडियो डालते रहते हैं, है ना। और मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा सरपंच उनके साथ है। जनता हमारे साथ है, क्या दिक्कत है? कल मुख्यमंत्री नायब सैनिक का दतौली में प्रोग्राम था, तो कितना बदलाव कल में और आज में? देखिए, नायब सैनी जी हमारे प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं। निश्चित तौर से उनको उनके आने से हमें फ़ायदा मिलेगा, और फ़ायदा मिला है। और माहौल पहले भारतीय जनता पार्टी पक्ष में है ही है, अब ये एक आंधी का रूप ले लेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये थे गन्नौर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जिनका कहना है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है, और तीसरी बार इस बार प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। गन्नौर से पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।